ज्वाइन करो, देखो आ रही आवाज। मनी सप्लाई। चलो अगला टॉपिक है आपका मनी सप्लाई। मीनिंग समझते हैं पहले इसका क्या है। जब मनी सप्लाई की बात करते हैं तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी की बात करते हैं, जो आपका इकोनॉमी में इन सर्कुलेशन है। इकोनॉमी में कितना मनी सर्कुलेशन में है, अगर हम उसके टोटल क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम की बात करें तो उसी टोटल क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम को हम मनी सप्लाई के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सर्कुलेशन में कौन सा अमाउंट कंसीडर किया जाता है, तो हम कह रहे हैं कि जो पब्लिक के पास पैसा है। इन सर्कुलेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच आर हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास, अब यहाँ पे बात आएगी कि पब्लिक मतलब क्या, हु इज पब्लिक, पब्लिक में क्या इंक्लूड करेंगे। तो पहले सिंपली ये समझो कि हम बात कर रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, ठीक है। टोटल वॉल्यूम या फिर टोटल आपका अमाउंट ऑफ मनी जो एक पब्लिक के पास है, कब, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कब, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कि हम कहें कि आज के डेट में पब्लिक के पास कितना पैसा है, या फिर इकोनॉमी में सर्कुलेशन में कितना पैसा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति, ठीक है। मुद्रा पूर्ति की अगर हम बात करें, हम पूछ रहे हैं कि मुद्रा पूर्ति से आप क्या समझ रहे हो, मुद्रा पूर्ति से आप क्या समझ रहे हो, या फिर मनी सप्लाई का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। हम कह रहे हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अर्थव्यवस्था में देखिए कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, या फिर इकोनॉमी में इन सर्कुलेशन कितना पैसा है। तो वो पैसा किसके पास होना चाहिए, किसका वाला पैसा हम काउंट कर रहे हैं, वो पैसा पब्लिक का काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई सिंपली मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो अब मुझे बताओ कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्यों? प्रतिभा, हिमांशु, संदीप, स्टॉक, फ्लो, स्टॉक की फ्लो। किसी भी वेरिएबल की मेजरमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम करते हैं तो स्टॉक होता है कि फ्लो होता है, वैभव? हाँ, तो ये जो डेफिनेशन हमने बताया वो स्टॉक में आया कि फ्लो में आया? क्या हम इसको किसी ड्यूरेशन में मेजर कर रहे हैं? नहीं। कब मेजर कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं कि ये इतने तारीख को इकोनॉमी में मनी सप्लाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। महीने में 2 बार मनी सप्लाई की वैल्यू रिलीज की जाती है, ठीक है। महीने में 2 बार, यानी जो इंटरवल है आपका फोर्टनाइटली है, तो 2 बार ये महीने में पब्लिश किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। मनी सप्लाई की जो वैल्यू है वो कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। तो ये जो आप पब्लिश कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम ड्यूरेशन में मेजर नहीं कर रहे हैं कि 1 साल में इतना या फिर 10 साल में इतना या फिर 15 साल में इतना। मनी सप्लाई की जो वैल्यू रिलीज हो रही है वो एक टाइम पे हो रही है कि आज मनी सप्लाई की वैल्यू कितना है। 15 जुलाई को मनी सप्लाई की वैल्यू कितनी है, 30 जुलाई को मनी सप्लाई की वैल्यू कितनी है।
तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना, हमने इसकी बात कर ली, क्या चीज़, मनी सप्लाई की। एक कौन सा हुआ, स्टॉक के फ्लो, स्टॉक, ठीक है। चलो, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने मेजर कर लिया, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कि आपने कहा कि ये जो पैसा है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, ये किसके पास होने चाहिए, जो हम काउंट कर रहे हैं, पब्लिक के पास। क्लास लाइव नहीं है, चल तो रहा है, ज्वाइन करो जरा दोबारा से। किसी और क्लास में मैं लगा दिया हूँ क्या? लग तो रहा है। क्लास 11th में चल रहा है। चलो, इतना वाला पार्ट जरा रिकॉर्ड कर लिया जाए, 6 मिनट का है। तो 6 मिनट क्लास में कर लिए तब बता रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, जब मैं क्लास स्टार्ट कर दिया फटाक से बता दिया करो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे होना चाहिए, पब्लिक के पास। और मेजरमेंट कब हो रहा है, बताओ, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ पे, किसी भी अर्थव्यवस्था में, इन एन इकोनॉमी, ठीक है। अंकित आवाज आ रही है ना, जरा एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमने मेजर किया तो मैंने इसको बता दिया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक पॉइंट, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे चले आओ, पब्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करें पब्लिक का मतलब क्या है। तो पब्लिक मतलब, क्योंकि मैंने क्या कहा, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी विच आर हेल्ड बाई पब्लिक, तो पब्लिक में हम इंक्लूड करेंगे इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म को। पब्लिक में कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी फर्म या फिर बिजनेस को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या फिर फर्म या बिजनेस हो सकता है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। मनी क्रिएटिंग सेक्टर ये इन्वॉल्व नहीं होगा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, या फिर प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर्स ऑफ मनी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो मनी क्रिएटर्स, मनी क्रिएटिंग सेक्टर में आते कौन है, या फिर प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर्स ऑफ मनी में कौन आते हैं, तो गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट
या फिर बैंकिंग सिस्टम इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बैंकिंग सिस्टम इसमें नहीं आएगा, ना बैंकिंग सिस्टम ना गवर्नमेंट। तो पब्लिक में मतलब एक इंडिविजुअल का जो भी पैसा होगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास जो पैसा होगा वो, प्लस किसी फर्म या बिजनेस के पास जो पैसा होगा वो, इसको हम इंक्लूड करेंगे। क्योंकि इनके पास जो फंड होगा, इनके पास मतलब गवर्नमेंट या फिर बैंकिंग सिस्टम, ये एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। अगर हम कहें कि क्यों इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं गवर्नमेंट बैंकिंग सिस्टम को, तो सिंपल सा आंसर है क्या चीज़, कि इनके द्वारा जो भी कैश बैलेंस होल्ड किए जा रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं या फिर रखे जा रहे हैं, ये एक्चुअल सर्कुलेशन में कंट्री में नहीं आते हैं। तो एक्चुअल सर्कुलेशन में किसका पैसा है, किसी भी इंडिविजुअल का है या फिर फर्म या बिजनेस का है, तो वो आपके आप पब्लिक में कंसीडर किए जाएंगे, और इनका जो बैलेंस होगा वही बैलेंस हम कंसीडर करेंगे क्या चीज़ में, मनी सप्लाई में। तो मीनिंग समझ में आया एक लाइन का, मनी सप्लाई मीन्स टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो किसी भी पब्लिक के द्वारा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अर्थव्यवस्था में होल्ड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो